हेलो दोस्तों, सोनी वॉइस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कहानी पढ़ेंगे हम जासूसी नहीं करेंगे। रोहन और हेमा ने स्कूल से आकर जैसे ही घर में प्रवेश किया कि बाहर आंगन में एक चटाई पर दादाजी बैठे दिखे। उन्हें किसी काम में तल्लीन देखकर दोनों ठिठक कर वहीं बैठ गई। हेमा ने कुछ कहना चाहा तो रोहन ने होठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया। दोनों आंगन में रखी कार के पीछे छुपकर यह जानने का प्रयास करने लगे कि चटाई पर बैठे दादाजी आखिर क्या कर रहे हैं। उन्होंने ध्यान से देखा कि दादाजी ने डस्टबिन का कचरा एक अखबार के ऊपर पलट रखा है। उसे कचरे में से कुछ सामान बीनकर वे एक स्टील की प्लेट में रखते जा रहे हैं। डस्टबिन वहीं बगल में लुढ़की पड़ी है। हेमा ने धीरे से पूछा, दादाजी ये क्या कर रहे हैं? दादाजी शायद कचरे में से ओलपिन बीन रहे हैं। रोहन धीरे से बोला। स्टील की प्लेट में ओलपिन गिरने से हल्की सी खनन की आवाज़ आ रही थी। फिर बच्चों ने देखा कि दादाजी पुरानी कापियों के फटे पन्ने भी उठाकर उन्हें ठीक करके एक के ऊपर एक रखते जा रहे हैं। हेमा ने दादाजी को टोकना चाहा, किंतु रोहन ने उसे फिर से रोक दिया। आज हम छुप कर देखेंगे कि आखिर दादाजी इन ओलपिनों और पुराने पेजों का क्या करने वाले हैं। रोहन ने देखा कि दादाजी डस्टबिन के उस कचरे में से स्टेपलर पिन के बचे हुए टुकड़े भी प्लेट में रख रहे हैं। दोनों बच्चे धीरे से कमरे के भीतर आ गए, जैसे उन्होंने कुछ भी नहीं देखा हो। उन्होंने ठान लिया था कि आज दादाजी की जासूसी करके ही रहेंगे। भोजन के बाद दादाजी अपने कमरे में चले गए और पुरानी कापियों को फटे पुराने पन्नों को कैंची से काट कर सुडौल बनाकर चौकोर बनाने में जुट गई। बच्चों ने बाहर खिड़की में अपना अड्डा बना लिया था, जहाँ से दादाजी साफ साफ दिखाई दे रहे थे। रोहन और हेमा इधर उधर की बातें करते रहे, कभी स्कूल की कभी अपने टीचर की, ताकि दादाजी को आभास न हो सके कि उन पर नज़र रखी जा रही है। 1 घंटे के भीतर उन्होंने कागज़ों को छोटी छोटी 10 कापियाँ बना ली, स्टेपलर से पैक कर दिया, कहीं कहीं ऑलपिनों का भी उपयोग कर लिया था। दोनों बच्चे उत्सुक थे कि देखे दादाजी उन कापियों का क्या करते हैं। फटे पुराने कागज़ तो डस्टबिन से निकाल कर नगर पालिका की कचरा गाड़ी में डालने के लिए होते हैं। फिर दादाजी ये कौन सा तमाशा कर रहे हैं? आज बच्चों की नज़र सिर्फ दादाजी पर थी। वे दूसरे से भी काम कर तो रहे थे, पर ध्यान रह रहकर दादाजी की तरफ जा रहा था। शाम को दादाजी घूमने के लिए निकले। बच्चों ने देख लिया था कि दादाजी ने वह छोटी छोटी कापियाँ एक छोटे से थैले में भर ली हैं। कुछ चौक एवं पेंसिलों के टुकड़े भी, शायद यह भी सब डस्टबिन के कचरे से ही बटोरे हैं। चलते चलते दादाजी सीधे ही बस्ती में से लगी झोपड़पट्टियों की तरफ मुड़ गए और एक झोपड़ी के सामने रुक गए। पहले से ही वहाँ उपस्थित 5-4 बच्चे उन्हें घेर लिया। दादाजी आ गए, दादाजी आ गए कहते उन्होंने अपने हाथ ऊपर कर लिए, जैसे उनको पता हो कि दादाजी आज कुछ सामान बांटेंगे। दादाजी ने अपने थैले से कापियाँ निकाली और उन्हें बच्चों को बांटने लगे। चौक और पेंसिलों के टुकड़े भी बच्चों को वितरित करने लगे। दादाजी हमें भी, दादाजी हमें भी। बच्चे हाथ बढ़ा बढ़ाकर चौक और पेंसिल ले रहे थे। दादाजी हंसते हुए सामान बांटकर प्रसन्न हो रहे थे। अचानक रोहन हेमा, जो उनका चुपके चुपके पीछा कर रहे थे, उनके सामने प्रकट हो गए। हेमा जोर से चिल्लाई, दादाजी। रोहन भी जोर से चिल्लाया, दादाजी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दोनों को अचानक सामने पाकर दादाजी हतप्रभ रह गए। फिर ठहाका मारकर हंसने लगे। हाँ तो तुम लोग दादाजी का पीछा कर रहे थे। उन्होंने हंसते हंसते रोहन का कान पकड़ लिया। दादाजी हम लोग जानना चाहते थे कि आप कचरे में से क्या एकत्रित करते हैं। आज आपकी पोल खुल गई। दादाजी आप फटे पुराने कागज़ का क्या इकट्ठा करते हैं? यह कचरा तो बाहर फेंकना चाहिए। हेमा ने कहा, नहीं बेटी, दुनिया में प्रत्येक चीज़ की कीमत होती है। जो सामान हम बेकार समझकर फेंक देते हैं वह दुनिया के सैकड़ों हजारों बच्चों के काम आ जाता है। ऐसे कितने बच्चे हैं जो थोड़ा सा भी सामान बाजार से नहीं खरीद सकते। कहते हैं बूंद बूंद से सागर भर जाता है। ऐसे ही फेंके जाने वाले कथित फालतू सामान से न जाने कितने बच्चों का भविष्य बन सकता है। एक एक ईंट जोड़कर मकान बनता है, तिनके से रस्सी बन जाती है, वह बड़े बड़े वजनी सामान को उठा लेती है। वैसे ये छोटे छोटे वेस्टेज देश दुनिया की बड़ी आबादी के काम आ सकते हैं। रोहन, तुमने जो कापियाँ गुस्से में फाड़ दी थी उनको काम लायक बनाकर मैंने इन बच्चों में बांट दिया। देखो कितने खुश हैं ये बच्चे। स्टेपलर पिन के टुकड़े, चौक, पेंसिलें तुम रोज़ फेंकते हो, देखो आज किसी के काम आ रही है। रोहन बोला, सॉरी दादाजी, हम लोग छोटे हैं, ये सब नहीं जानते, हमको माफ़ कर दो। दादाजी आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। और हमारी जासूसी? जोर से हंसते हुए दादाजी ने पूछा, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, हम जासूसी नहीं करेंगे।
दोनों बच्चों ने एक दूसरे के हाथ में हाथ फंसाकर और हाथ ऊपर करते हुए नारा लगाया और दादाजी से लिपट गए। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें।